हमारे लिए तो जो आएगा ना, हमारे लिए तो वो महंगाई बढ़ाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, रेडी पटरी हटाते हैं, नुकसान ही करते हैं और कुछ नहीं करते। बहुत पुरानी दुकान है, 30 साल पुरानी दुकान है। गरीब आदमी का चैन से 2 रोटी खाता है तो उसके लिए भी मतलब उनका गला दबा जाएगा। मजदूरी करेंगे फिर क्या करेंगे? और कैसी मजदूरी में क्या? वही ठेला फेला कुछ लगाएंगे, गलियों में बेचेंगे, कुछ क्या करेंगे? जो रेडी पटरी वाले हैं उनको भी हटा रहे हैं, उनको भी तोड़ रहे हैं, जो घरों में दुकानें हैं उनको भी तोड़ रहे हैं, तो फिर उनको खाने के लिए हर महीने राशन दिया करें। वो इससे पहले जो सरकार थी, जब तक वो सरकार थी ना, गरीब आदमी सुख चैन से खा पी रहा था, क्योंकि उस समय ये सीलिंग वगैरह ये गरीब आदमियों को जो सताया जा रहा है ना, वो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। 14,000 इतनी छोटी सी दुकान का? ये तो बहुत ही छोटी सी है। बस ऐसे ही है। किराया तो बहुत महंगा है। मकान मालिक की मर्जी है, जो मांगेगा वो देना पड़ता है। महंगाई पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है। अभी तो और सुन रहे हैं कि 2-4 दिन में और बढ़ने वाली है। अब ये सरकार ही कर रही है। अब वोट लेने से पहले सब नजर आते हैं, वोट के बाद कोई नजर नहीं आता। पुलिस की गाड़ी आती है, लठ मार के उनको भगाया जाता है इनको। दिल्ली के बाजारों में एक बार फिर से सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसे लेकर जितने भी व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके अंदर भी एक डर का माहौल या फिर कहे कि चिंता का माहौल पनपने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये आदेश दिए हैं कि जितने भी रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है, कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही है, एमसीडी को उनका सर्वे करना है। इसकी आखिरी तारीख 20 मई है। 20 मई को जो भी नगर निगम है उन्हें ये रिपोर्ट, जो भी सर्वे वो करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है। इसकी रिपोर्ट जो है, सर्वे की रिपोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में पेश करने। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आपको पता ही होगा, दिल्ली में तमाम ऐसी मार्केट्स है, चाहे दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट हो, लाजपत नगर, गांधी नगर, कृष्णा नगर, रजौरी गार्डन, इसके अलावा भी दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके से ये मार्केट्स हैं जो कभी रिहायशी हुआ करती थी, फिर वहां धीरे धीरे कमर्शियल गतिविधियां जो हैं वो चलने लगी। अब ऐसे में हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर और जहां पर ये हमें कुछ रिहायशी इलाका नज़र आ रहा है, जहाँ पर हमें इस तरीके की दुकानें नज़र आ रही हैं। अगर इन पर ताला लग जाता है तो आखिर ये लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, इसे लेकर लोगों में कितनी अवेयरनेस है, कितनी नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो उस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे ये दुकानों का मुद्दा अभी आपने सुना, जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, क्या कहना चाहोगे? क्या लग रहा है सरकार ये जो करने वाली है? बेकार कर रहा है सरकार गरीबों के लिए। अच्छा, बेकार है। तो वो कह रहे हैं कि हम काम नहीं बंद कर रहे, बट जो घरेलू इलाके होते हैं, रिहायशी, वहाँ मत चलाओ। टैक्स जो बांधने का है वो बांधिए, लेकिन रोजी रोटी तो रहने दीजिए सबको। कहाँ से क्या करेंगे? फिर चोरी चकारी थोड़ी ना करेंगे। माँ बाप इंसान हो जाएंगे, फिर बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अब जैसे बहुत सारी मार्केट्स पे खतरा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग, बहुत सारे कारोबारी हैं जो परेशान है कि अगर ताला लग जाएगा तो दिक्कत आएगी। बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा काम धंधों पर फर्क पड़ा है, बहुत पड़ गया, अभी भी पड़ गया। महंगाई कैसी चल रही है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है। अभी तो और सुन रहे हैं कि 2-4 दिन में और बढ़ने वाली है। अब ये सरकार ही कर रही है। अब मोदी जी को लाओ तो मोदी जी महंगाई बढ़ा देते हैं, अगर केजरीवाल आए तो वो बढ़ा देते हैं। हमारे लिए तो जो आएगा ना, हमारे लिए तो वो महंगाई बढ़ाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, रेडी पटरी हटाते हैं, नुकसान ही करते हैं और कुछ नहीं करते। गरीबों के पक्ष में कोई सरकार आपको लग रहा है कि नहीं काम करती? कोई नहीं करती सरकार, कोई काम नहीं करती। सरकार जब तक काम करती है, जब तक वोट लेने होते हैं, जब तक आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जीतने के बाद कोई सरकार नजर नहीं आती। जहाँ तक एक बहाना होता है कि मतलब सरकार ये कर दिया, वो कर दिया, एक बार वो करेंगे तो 4 बार पुलिस करेंगे। लेने से पहले सब दिखते हैं और वोट लेने से पहले सब नजर आते हैं, वोट के बाद कोई नजर नहीं आता। हम अगर जाएंगे भी उनके पास तो वो मिलते भी नहीं हमें। गरीबों के पैर छू के जाएंगे, फिर तो उसके बाद वोट के टाइम पे, उसके बाद तो फिर ताकते नहीं है कौन है नहीं है, उसको ताकते नहीं जानेंगे भी नहीं, हमने उन्हें वोट दिया। अगर कोई गरीब आदमी कमा के खा रहा है तो उसको खाने दिया जाए। अगर घरों में दुकानें तो कितनी कमाई हो जाएगी, वहाँ पर वो 2 वक्त की रोटी कमा के खा सकता है इंसान। कोई यहाँ पे बिल्डिंग तो खरीद के बना नहीं सकता। तो ये सरकार ऐसा करेगी कि वो भी बंद करवा देगी, तो फिर क्या करेंगे लोग बाग? अपने पेटों के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ही। यही तो सरकार इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। जो रेडी पटरी वाले हैं उनको भी हटा रहे हैं, उनको भी तोड़ रहे हैं, जो घरों में दुकानें हैं उनको भी तोड़ रहे हैं, तो फिर उनको खाने के लिए हर महीने राशन दिया करें वो, और हर चीज़ के बच्चों की पढ़ाई के लिए, खर्चे के लिए, सबके लिए सब कुछ दिया करें ना वो हर महीने। उनका ये कहना है कि जो रिहायशी इलाके वो रहने के लिए हैं, तो यहाँ पे काम ना करें आप। अगर आपको करना है तो आप कमर्शियल जगह पर दुकान लेकर वहाँ पे चला सकते हो। अब कमर्शियल जगह के लिए तो पैसा होना चाहिए ना, तो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें थोड़ी ना है यहाँ पर जो कि हम इतनी बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं। यहाँ पर 1000, 2000 रुपये, 3000 रुपये तक की दुकानदारी होती है, उसमें कोई क्या कर लेगा? अगर सरकार का यही निर्णय है तो भाई देखो क्या करती है सरकार, फिर हम तो उसी के साथ हैं, सरकार के साथ ही चलना पड़ेगा। रोटी पर फर्क पड़ेगा आप लोग अगर ऐसा होता है? बच्चे भूखे रहेंगे, बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं हो पाएंगी, आगे बच्चे बढ़ नहीं पाएंगे, सब चीज़ पे फर्क पड़ेगा।
जैसे जो इलाके के वो RWA वाला अगर आपने सुना हो, वो होते हैं, वो कह रहे हैं कि जो ऐसे रिहायशी इलाकों में दुकानें वगैरह लगा लेते हैं, इससे जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा पार्किंग का इशू हो जाता है, दिक्कतें होती हैं, तो हटनी चाहिए ये। मतलब जो जाम वगैरह होता है उस चीज़ का इंतजाम करें वो, और जो दुकानें हैं अंदर, वो तो अंदर हैं दुकानें, वो कोई रोड पर थोड़ी ना है दुकानें। और अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो सब हट जाते हैं, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब हट जाते हैं। बहुत पुरानी दुकानें हैं, 30 साल पुरानी दुकानें हैं। तब से मार्केट बसी है, तब से बैठे हैं लोग यहाँ पे। जैसे जो मेन लोगों का ये कहना होता है, जैसे दुकानें आप लोग की इतनी इतनी, और अभी भी अगर हम देखें तो पूरा रोड लगभग घेर ही लिया है, तो जाम भी होता ही होगा, आप लोग घेर लेते हो। शाम को बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत होता ट्रैफिक। तो ऐसा पॉसिबल नहीं आप लोग अंदर अंदर ही तक लगाएं अपनी कोशिश करते हैं, लोग मानते नहीं, आगे वाले नहीं मानते। तो डेली इतना ही लगता है, आज बाजार है कुछ डेली डेली? 365 दिन का बाजार है। अच्छा, तो मतलब रोड तो पूरा घेर ही लेते हैं, फिर ट्रैफिक होता ही होगा यहाँ पर। डेली कंप्लेंट होती है, डेली होती है। कितना फर्क देख रहे हो अगर आप, जैसे सीलिंग की बात सिर्फ इस इलाके की नहीं है, पूरी दिल्ली हो गई या फिर पूरा भारत देखे, जहाँ पर जितनी भी कैपिटल्स है, बेसिकली हर जगह पे कहा जा रहा है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैडम फिलहाल इस जगह भी इशू नहीं हुआ है, सुना है बाहर इशू हो चुका है, यहाँ पे इशू नहीं हुआ इस चीज़ अभी का। यहाँ नहीं आया है, और आता है तो क्या रिएक्शन होने वाला हम देखेंगे, मतलब टैक्स तो टैक्स भरा जाएगा। है? अभी तक नहीं भरते हो कोई? अभी वो टैक्स नहीं भरा, वही है, मतलब अभी तो रिहायशी इलाकों में तो कोई टैक्स है ही नहीं कोई आपका। टैक्स नहीं है। कल को इशू होगा तो टैक्स भी भरा जाएगा, दुकान तो करी जाएगी। यहीं पे चलाओगे, बट अगर कहते हैं कि यहाँ की जगह किसी कमर्शियल इलाके में जाकर चलाओ तो? कोशिश करेंगे वहाँ जाने की, तो यहाँ नहीं चला तो वहाँ जाएगा। इससे पहले जो सरकार थी, जब तक वो सरकार थी ना, गरीब आदमी सुख चैन से खा पी रहा था, क्योंकि उस समय ये सीलिंग वगैरह, ये गरीब आदमियों को जो सताया जा रहा है ना, वो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो सरकार पहले से बहुत ठीक थी। अब ये सरकार आई है, क्या गरीबों के लिए मतलब ये आफत बनी है? ये जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हैं, क्या उनमें मतलब वो कुछ नहीं है, वो इनलीगल बनी हुई है, वो जो भी कुछ आफत आती है मतलब वो गरीब आदमी के लिए है। वो गरीब आदमी का चैन से 2 रोटी खाता है तो क्या उसके लिए भी मतलब उनका गला दबाया जाएगा? अब ये जो छोटे मोटे ये दुकानदार है, ये रेडी पटरी वाले, ये रोज़ का किराया भी देते हैं ये, ठीक है जी। उसके बाद भी इनको नहीं डंडे मार के हटाया जाता, शाम को पुलिस की गाड़ी आती है, लठ मार के इनको भगाया जाता है इनको। ये बेचारे मतलब रोज़ का अपना 500-600 जो भी कमाते हैं, क्या वो भी कमाने का इनको हक नहीं है? इनको सारी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ये। अगर इन्हीं के ऊपर ये टैक्स वगैरह ये वो, चलो ये तो ठीक है, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे रही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे से वसूल भी रही है। तो अब इसके बारे में तो जी देखो, मैं ये चाहूँगा कि जो भी नियम कानून बनता है वो गरीबों के हित में बने, ताकि गरीब आदमी थोड़ा सुख चैन से खा पिए अपने। अगर जब जनता ही मतलब ऐसी मतलब परेशान है, तो उसमें सरकार क्या, जनता क्या? बड़े बड़े भाषण तो नेता लोग दे देते हैं, लेकिन वो काम करते नहीं है जो वो अपने मतलब भाषण में कहते हैं कि हम गरीबों के ये कर देंगे, गरीबों के लिए वो कर देंगे। अब पहले सरकार ने क्या बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन अब तो दिल्ली की जितनी भी झुग्गियाँ हैं सारी की सारी जी तहस महस कर रखी हैं। पहली सरकार में मोहल्ला क्लिनिक थे, और उन पे 100 पे ताला लग चुका है जी। उनको अब आरोग्य मंदिर कर दिया गया कुछ को जी, लेकिन जी उसमें इलाज तो जी नाम मात्र के लिए। अच्छा, गए हो आप? मैं गया नहीं हूँ, मेरे घर से जो मेरी वाइफ है वो गई थी। तो उसका जो खुलने का जो समय है 9 बजे का है, लेकिन जब वो खुलता है ना तो 10-1 बज जाते हैं जी। पहले मोहल्ला क्लिनिक था, वो 8 बजे चालू हो जाता था पब्लिक के लिए। उसमें जी मैं भी जाता, कभी छोटी मोटी खांसी जुकाम की बुखार की दवाई ले लेता था मैं, तो वो पहले से बहुत ठीक था जी। वो काम बंद हो जाएगा तो फिर कहीं और देखेंगे उसमें। अभी मतलब महंगाई इतनी है, लगती महंगाई लगती है, पहले तो यही पूछ लूँ कि बहुत से लोग कहते हैं नहीं है कोई महंगाई तो है जी है, तो अभी ठीक ठाक काम हो जाता है दुकान की वजह से? नहीं, दाल रोटी वाला? हाँ, दाल रोटी वाला। क्योंकि किराया भी देखिए, मैं पूछते हुए आ रही हूँ, किसी का 30,000, किसी का 40,000 ऐसे किराया है सबके ना। हमारी खुद दुकान खाली होने वाली है। अच्छा, हम खुद कर रहे हैं खाली, हम अपनी वाली खुद में जाएंगे, अपनी वाली दुकान। अच्छा, आपकी अपनी भी है? हाँ, वो रही अपनी थी तो फिर आप रेंट पे क्यों आए थे? मतलब काम बढ़ाया था ना हमने। क्या हाल चाल है अंकल? बढ़िया चल रहा है काम? हम हाँ, हो रहा है टाइम पास। क्या चल रहा है? टाइम पास हो रहा है, बढ़िया है। दाल रोटी चल रही है, उससे ज्यादा चल रहा है? नहीं, उससे ज़्यादा कहाँ चल रहा है। अच्छा, ये आपकी अपनी दुकान है, किराए की है? अपनी है, मतलब अपनी है। अंकल के पास अच्छा खासा पैसा है। अरे कहाँ पैसा है। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने वो खबर सुनी कि नहीं सुनी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि सर्वे किया जाए, जो भी रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर दुकानें वगैरह चल रही हैं, इस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, तो मान लीजिए बाई चांस अगर आपकी दुकान पे ताला लगाना पड़ जाता है, बंद हो जाती है, तो क्या करोगे? मजदूरी करेंगे, फिर क्या करेंगे? और कैसी मजदूरी में क्या? वही ठेला फेला कुछ लगाएंगे, गलियों में बेचेंगे, कुछ क्या करेंगे फिर? अच्छा, पर उस पे भी तो ऐसे ही रहता है कि रेडी नहीं लगानी, रेडी पटरी पे भी तो दिक्कत ही है। गली में बेच जाओ, गली में क्या कोई दिक्कत ही नहीं है गलियों तो में। आपको तकलीफ नहीं होगी इतनी गर्मी में जाओगे, रेडी खींचोगे? अभी इतना अच्छा अपना काम है दुकान पे बैठ के। यहाँ भी बैठे रहते गर्मी में, यहाँ क्या है? अच्छा,
अच्छा। और यहाँ पे बैठे गर्मी है यहाँ तो पर यहाँ तो आप एकदम मालिक हो ना। अरे क्या मालिक है, कुछ नहीं है मालिक। क्या कहना चाहोगे जो इस तरीके से बार बार कदम उठाए जा रहे हैं? अब इसमें खैर सुप्रीम कोर्ट का है, दिल्ली सरकार का या फिर बीजेपी सरकार का तो कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि ऐसे करना है। तो कैसे देख रहे हो कि विकास की राह में हम चल रहे हैं आगे? अब फिर गरीब आदमी कैसे रहेंगे यहाँ बताओ? गवर्नमेंट तो सब गरीब आदमी भागी जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे? जो रेंट पे रह रहे हैं उनकी तो और आफत की, रेंट ही कैसे दे पाएंगे? जब बंदी हो जाएगा तो काम धंधा कैसे चलेगा? कुछ क्या चलेगा नहीं, फिर अपना किराया देंगे लोग, क्या करेंगे फिर? मान लो अगर वो कहते हैं कि यहाँ से हटके आपको जो कमर्शियल स्पेस होता है वहाँ पर जाकर बेचो, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जाओगे वहाँ पर या काम बंद करना पसंद करोगे? सब जाएंगे तो हम भी जाएंगे, फिर क्या करेंगे? ये इतनी बड़ी दुकान रेंट पे कितना अंदाज़ित अगर आप बता पाए कितना किराया देते हो आप इसका? इसका होगा 14,000। 14,000 इतनी छोटी सी दुकान का? ये तो बहुत ही छोटी सी है। बस ऐसे ही है। किराया तो बहुत महंगा है। मकान मालिक की मर्जी है, जो मांगेगा वो देना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे मान लो अब अगर ताला लग जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, ऐसा भी नहीं कि सरकार कुछ कह रही है, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, जितनी भी नगर निगम है कि उनको सर्वे करो, जो भी ऐसे इलाकों में दुकानें चल रही हैं सारी रिपोर्ट दो। अगर मान लो उसके बाद ताला लग जाता है तो क्या करोगे? कहाँ के रहने वालों के वापस अपने गाँव जाओगे, यहीं रहोगे, क्या करोगे? यहाँ पे इसके अलावा कोई और आपका रोजगार का साधन नहीं है दुकान के अलावा? और कुछ नहीं है। बच्चे वगैरह हैं आपके, कुछ काम बच्चे हैं। क्या करते हैं? छोटे हैं अभी। छोटे हैं, तो फिर यहाँ से चले ही जाना पड़ेगा आपको, यही ऑप्शन दिख रहा है? चले जाएंगे, नौकरी देखेंगे, कुछ करेंगे, काम करेंगे, कुछ तो करेंगे। दाना अभी यहाँ गुजारा हो जाता है ठीक से इस दुकान की वजह से? हाँ, दाल रोटी चल रही है और क्या। देखिए इतनी जानकारी तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है कि राजधानी दिल्ली के जो भी बाजार हैं उन पर एक बार फिर से सीलिंग का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम जो है यानी कि एमसीडी जो है, उन्होंने शहर के जो भी विभिन्न बाजार हैं और रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों का जो सर्वे है वो शुरू करने के निर्देश उन्हें मिल चुके हैं। एमसीडी को 20 मई तक अपनी सर्वे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। इस आदेश के बाद दिल्ली के लाखों व्यापारियों में जो है चिंता और असमंजस का माहौल है, क्योंकि खास तौर पर उन बाजारों में डर ज़्यादा देखा जा रहा है जो मूल रूप से रिहायशी इलाकों में विकसित हुए लेकिन समय के साथ बड़े कमर्शियल हब बन गए। जैसे जिस तरीके की मार्केट में मैं अभी हूँ, पूरा रिहायशी इलाका ही अगर आप देखेंगे, घर मकान, उनके नीचे ही कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियल जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बड़े लेवल पर चल रही है। हालांकि ये कितना रजिस्टर है भी या नहीं, क्योंकि जब हमने लोगों से पूछा तो किसी तरीके का कोई टैक्स यहाँ पर ये जो है नहीं देते हैं। अब देखिए व्यापारियों को आशंका है कि अगर इन क्षेत्रों को वैध रूप से कमर्शियल घोषित नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर सीलिंग अभियान चल सकता है। दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, कीर्ति नगर, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, गांधी नगर, कृष्णा नगर और रजौरी गार्डन जैसे बड़े बाजारों के अलावा सैकड़ों छोटे बाजार भी इस दायरे में आ सकते हैं। इनमें लाखों दुकानदार और कारोबारी जो है अपना व्यवसाय चला रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें 2183 सड़कों को कमर्शियल घोषित करने की जो मांग है वो भी की जा रही है। देखिए दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष जो है देवराज बवेजा का ये कहना है कि व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की थी। इस दौरान व्यापारियों ने मांग रखी थी कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत उन 2183 सड़कों का सर्वे कराया जाए जहां 70% से अधिक कमर्शियल गतिविधियां हो रही है। देवराज बवेजा के हिसाब से अगर इन सड़कों को आधिकारिक रूप से कमर्शियल घोषित कर दिया जाता है तो लाखों व्यापारियों को सीलिंग की कार्यवाही से राहत मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से व्यापारियों को आश्वासन दिया गया है कि दिल्ली में सीलिंग नहीं होने दी जाएगी। बवेजा का कहना है कि दिल्ली के कई बाजार जो है दशकों पुराने हैं और समय के साथ उनकी पहचान पूरी तरीके से कमर्शियल हो चुकी है, लेकिन तकनीकी रूप से वो अभी भी रिहायशी क्षेत्र की श्रेणी में ही आते हैं, जिसकी वजह से समय समय पर सीलिंग का खतरा पैदा हो जाता है। और देखिए इसके अलावा जो RW है वो भी कई बार ये कह चुका है, जो इस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाती है इनकी वजह से आधे से ज़्यादा रोड को घेर लिया जाता है, जाम देखने को मिलता है। देखिए मैंने कोशिश की है इस जो खबर हमने आपको दिखाई है इसमें लोगों से बातचीत करें, जो दुकानें यहाँ पर चल रही है उनसे बातचीत करें। अगर यहाँ पर इस तरीके से सीलिंग हो जाती है तो ये लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है जो कि एमसीडी को मिले हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लिए ये ऑर्डर्स है। बताया जा रहा है कि जितनी भी राजधानियां हैं जैसे जयपुर हो गई है और भी जो भी राजधानियां हैं वहां पर भी इस तरीके से जो नगर निगम है उनको यही आदेश मिले हैं कि इस तरीके से पूरा सर्वे किया जाए और उसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक पेश किया जाए। अब आपने ये खबर देख ली, आप इस खबर को लेकर जो भी कहना चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।